हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। और सब कैसे हो? बढ़िया। चलो बढ़िया। अपने चल रहा था राजस्थान का किसान आंदोलन। राजस्थान के किसान आंदोलन में आज हम पढ़ेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया कहाँ पड़ता है? बिजोलिया पड़ता है वर्तमान में भीलवाड़ा में। बिजोलिया पहले मेवाड़ ठिकाने का या मेवाड़ राज्य का प्रथम ठिकाना था। और बिजोलिया किसान आंदोलन में ताकर जाति के लोग अधिक रहते थे। ठीक है। उसके बाद में बिजोलिया किसान आंदोलन क्यों चालू हुआ? क्योंकि बिजोलिया किसान आंदोलन चालू होने का कारण था कि लाटा कुंता या 84 प्रकार के कर थे। क्योंकि वहाँ के जो सामंत थे या जागीरदार थे वो किसानों से मतलब टैक्स लिया करते थे या कर वसूला करते थे। इसके अलावा ये कब चालू हुआ? तो ये 1897 में चालू हुआ बिजोलिया किसान आंदोलन। और समाप्त कब हुआ? तो 1941 में समाप्त हुआ। और राजस्थान का अहिंसात्मक आंदोलन माना जाता है, क्योंकि इसमें कोई मारपीट या कुछ भी जल हानि नहीं हुई। इसके अलावा ये 44 वर्षों तक अहिंसात्मक चला। चलो अपन सामान्य जानकारी लेते हैं। राजस्थान का किसान आंदोलन और बिजोलिया किसान आंदोलन कब चालू हुआ? 1897 से 1841 तक। ये 44 वर्षों तक चलने वाला आंदोलन था, किसान आंदोलन था। बिजोलिया का प्राचीन नाम विज्यावली था। यह मेवाड़ का प्रथम ठिकाना था या प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। मेवाड़ के जो शासक थे राणा सांगा की सहायता किसने की थी? तो जगनेर के या जगनेर यूपी में पड़ता है। यूपी के जो अशोक परमार थे उन्होंने सहायता की थी खानवा के युद्ध में। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा के युद्ध में बाबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ था। खानवा के युद्ध में इन्होंने सहायता की थी। गजनेर के जो शासक थे अपने, गजनेर यूपी में पड़ता है। और यूपी के शासक कौन थे? तो अशोक परमार थे, जो इन्होंने सहायता की थी मेवाड़ के शासक राणा सांगा की। इसलिए इनको बिजोलिया प्रथम ठिकाने का शासक या प्रथम जागीर दी थी। जागीर किसने दी थी? राणा सांगा ने जागीर दी थी। इसके अलावा बिजोलिया का प्राचीन नाम हो ही गया और वर्तमान में भीलवाड़ा में स्थित है। और बिजोलिया में 84 प्रकार के कर, आपको पहले बताया था 84 प्रकार के कर थे, लाग बाग थे। तो 84 प्रकार के लाग बाग या कर थे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध आता है लाटा और कुंता क्या होता है? तो खड़ी फसल को अनुमानित लगा के, मतलब इतनी फसल होगी तो इतनी फसल में से इतनी बोरियां आपको हमें देनी होगी या जागीरदार को देनी होगी। जैसे 50 बोरी होगी तो 25 बोरी हमें देनी होगी। और उसमें 25 बोरी हो या नहीं हो, 25 बोरी तो फिक्स हो गई। तो लाटा का अर्थ ये है। और कुंटा का अर्थ ये होता है कि फसल कटने के बाद जो मतलब बोरियां या मतलब कोई धान होता है उसको मतलब लिया जाता है और लेके और आधा किसान को दिया जाता है, आधा वो जो जागीरदार ले लेते हैं। उसके बाद में बहुत सारे जो शेठ साहूकार है वो भी ले लिया करते थे और किसानों के कुछ बचता नहीं था। टैक्स के हिसाब से अलग अलग टैक्स लगा के वो किसानों से 25% भी ले लिया करते थे। इसलिए उनके पास कुछ मतलब बचता नहीं था, तो इसलिए वो परेशान होकर आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया या चालू कर दिया। इसके अलावा बेगारी कर क्या होता है? तो बेगारी कर जैसे मतलब जागीरदार के भवन निर्माण या किले का निर्माण हो रहा है या मरम्मत हो रही है या कुछ करवाना है, तो किसी भी मजदूर को ज़बरदस्ती पकड़कर बेगारी करवा के उसे पैसे नहीं देना, मतलब मजदूरी करवा के पैसे नहीं देना, वो बेगारी प्रथा कहलाती थी। पहले बेगारी प्रथा कहलाती थी। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं बिजोलिया ठिकाना के संस्थापक कौन थे? तो बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक अशोक परमार थे। बिजोलिया के परमार वंश का शासन था। परमार वंश का शासन कब हुआ? तो परमार वंश का शासन खानवा युद्ध के बाद बिजोलिया में परमार वंश का शासन चला या परमार वंश का शासन चलने लगा।
बिजोलिया में धाकड़ जाति के लोग अधिक रहते थे। बिजोलिया में जो धाकड़ जाति के लोग थे, जो किसान लोग थे, वो अधिक रहते थे, क्योंकि धाकड़ जाति के लोग और जाट जाति के लोग ज़्यादा खेती करते या कृषि क्या करते थे। बिजोलिया किसान आंदोलन के 3 चरण। बिजोलिया किसान आंदोलन में 3 चरण थे, जिसमें प्रथम चरण अपने हुआ था 1897 से 1915 तक चला था। इसमें प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो साधु सीताराम दास थे, और फतेहकरण चारण थे, और ब्रह्मदेव और नाथूलाल थे, और प्रेमचंद भील थे, नानजी ठाकरी थे, और रामजीलाल सुनार थे प्रथम चरण में। प्रथम चरण कब चालू हुआ? तो 1893 से 1915 तक चला प्रथम चरण। द्वितीय चरण दूसरा चरण कब चला? तो 1916 से 1922 तक चला, जिसमें कौन थे प्रमुख नेता? विजय सिंह पथिक और नारायण पटेल थे। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या है? तो भूप सिंह गुजर मूल नाम था। किनका? विजय सिंह पथिक का। ये थे एमपी के रहने वाले थे, भूप सिंह गुजर। इसके अलावा तीसरा चरण चला अपने। तीसरा चरण कौन सा था? तीसरा चरण चला 1923 से 1941 तक चला। ये लास्ट चरण था। लास्ट चरण में क्या कौन थे? तो महिलाओं ने भी भाग लिया था। इस किसान आंदोलन में ऐसा किसान आंदोलन है जिसमें महिलाओं ने भी भाग लिया था। आइए अपन पढ़ते हैं। तो माणिक्यलाल वर्मा थे, और नारायण देवी वर्मा थी, और रामनारायण चौधरी, अंजना देवी चौधरी थी, और जमनालाल बजाज, रमा देवी थी। इसके अलावा तीसरे चरण में महिलाओं ने भी भाग लिया था। तीसरे चरण जो ऐसा चरण था जिसमें महिलाओं ने भी आंदोलन किया या भाग लिया था। किसान आंदोलन में महिलाओं ने भी आंदोलन किया था।